ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई असर नहीं होता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को प्यार से ही मिटाया जा सकता है। 3 चीजें लंबे समय तक नहीं छिप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जो आपके पास है उसे अतिशयोक्ति न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति कुछ आराम करके एक महान खुशी देख सकता है तो एक समझदार व्यक्ति को थोड़ा आराम करना चाहिए और बहुत सारी खुशी प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप समस्या को हल कर सकते हैं तो चिंता क्यों करें, और अगर समस्या का कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। इस अंधेरी दुनिया में मैं अमरता के ढोल बजा रहा हूँ। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में शोक मनाता है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है, वह दोनों का शोक मनाता है, वह दुख में डूब जाता है जब वह अपने काम की बुराई देखता है। दुनिया नहीं जानती है कि हम सभी को यहाँ समाप्त होना है, लेकिन जो लोग इस सच्चाई को जानते हैं उनके सभी झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए यदि आप धर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। अस्तित्व का पूरा रहस्य भय से मुक्त होना है। कभी भी इस बात से न डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर निर्भर न रहें। जिस क्षण आप सभी मदद से इनकार कर देते हैं आप स्वतंत्र हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति 2 तरह की गलतियां कर सकता है। एक तो अंत तक चलना नहीं है और दूसरा शुरू में शुरू नहीं करना है। एक व्यक्ति जो जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनर्गल हैं, जो खाने के लिए रहता है, वह आलसी और कमजोर है। लालच उसे चोट पहुंचाता है, तूफान के रूप में एक कमजोर पेड़ को गिरा देता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्ता है। खुशी अच्छे स्वास्थ्य और अतीत को भूलने से ज्यादा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो क्रोध को संभाल सकता है जब वह गुस्से में एक कुशल चालक की तरह होता है, जो तेज गति वाले वाहन का प्रबंधन करता है, और जो ऐसा नहीं कर सकता है वे बस एक दुर्घटना की प्रतीक्षा में अपनी सीट पर बैठते हैं। सभी बुरे कार्य मन के कारण होते हैं। यदि आप अपना विचार बदल देते हैं तो क्या बुरा कार्य हो सकता है। यदि व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसे दोहराने की कोशिश न करें। इसमें आनंद का प्रयास न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहने से दुख को आमंत्रित किया जाता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह है, ये खून को खींचे बिना मारता है। जो अपने मन को एकाग्र करता है वह अपने वास्तविक रूप में चीजों को देख पाता है। एक कपटी और दुष्ट मित्र को जंगली जानवर से अधिक डर होना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें उन गलतियों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो हमने तुरंत की हैं, लेकिन हम कभी कभी इसे समय के साथ पाते हैं। जैसे एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति खुद को पाता है। वह व्यक्ति स्वयं उसका सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। यदि आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आप वह क्षमता हासिल करेंगे जो बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना सिर मुंडवाकर या अपने परिवार से या किसी जाति में जन्म लेकर संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति के पास सत्य और ज्ञान है वह धन्य है, वह एक संत है। अतीत बीत चुका है, भविष्य बहुत दूर है, वर्तमान क्षण वह समय है जिसमें आप रह सकते हैं। दुनिया हमेशा दोषों की प्रशंसा करने और उन्हें दूर करने का एक रास्ता ढूंढती रही है। ऐसा ही होता रहा है और होता रहा है। अगर आप मेरे जैसे शेयरिंग की ताकत के बारे में जानते हैं
तो आप कभी भी बिना शेयर किए खाना नहीं खाएंगे। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करें, तभी आप इसमें सफल होंगे। जिस तरह लापरवाह, यहाँ तक कि घास जैसी नर्म चीज का किनारा हाथ को घायल कर सकता है, उसी तरह धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में गलती आपको नरक के द्वार तक पहुंचा सकती है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से समाप्त होती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि आपके पास अभी भी ऐसा काम करने के लिए बहुत समय है। अराजकता सभी जटिल चीजों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहें। सभी व्यक्ति मौत से डरते हैं, सभी सजा से डरते हैं। इसलिए दूसरे लोगों को अपने साथ समझो। किसी भी प्राणी को खुद मत मारो और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो। ज्ञानी लोग कभी नहीं मरते हैं, और जो संवेदनहीन होते हैं वे पहले ही मर चुके होते हैं। एक कपटी और दुष्ट मित्र को जंगली जानवर से ज्यादा डर होना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। अपना उद्धार स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। मोमबत्ती की रोशनी को पहुंचने के लिए पूरी दुनिया में पर्याप्त अंधेरा नहीं है। यदि आपकी दिशा सही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बस इतना करते रहना है। एक निष्ठावान, गुणी, प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति जो भी स्थान चुनता है उसका वहां सम्मान किया जाता है। दर्द तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या न होना आपके हाथ में जरूर है। एक जागृत आदमी रात को लंबा दिखता है, एक थका हुआ व्यक्ति मंजिल को दूर से देखता है। सच्चे धर्म के प्रति मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु समान रूप से लंबी लगती है। अंत में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वह ये है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्यार किया है, आपने अपना जीवन कितना जिया है और लोगों की त्रुटियों को कितनी गहराई से माफ किया है। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ें, चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द क्यों न बोलें, जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे उनका कोई लाभ नहीं है। दुनिया में कुछ भी कभी भी अकेला नहीं है, सब कुछ अन्य सभी चीजों से संबंधित है। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ें, चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द क्यों न बोलें, जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे उनका कोई लाभ नहीं है। आत्मविश्वास आपको जीवन की यात्रा में पोषण देता है। अच्छे कर्म घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन के उजाले की तरह होता है और सतर्कता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कुछ भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पके रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नर्म चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है,
उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है।